अब अहले सुन्नत व जमात पर एक तान किया जाता है, बड़ी तवज्जो के साथ सुनने वाली बात है। देखो जी, मुहर्रम शरीफ का महीना शुरू हुआ, अभी यकम मुहर्रम है, एक मुहर्रम हुआ है, तो सुन्नियों के दिल में अहले बैत का जो बुग़्ज़ था वो वाज़े होना शुरू हो गया। मैंने कहा भाई ये कौन सी बात है? कहते देखो बुग़्ज़े अहले बैत में सुन्नियों ने उमर फारूक आज़म की शहादत मनानी शुरू कर दी। अल्लाह के बंदे, सुन्नी तो कहता है अहले बैत के जिक्र के लिए कोई महीना खास नहीं है, साल के किसी भी दिन, किसी भी घड़ी, किसी भी लम्हे में सरकार की आल का जिक्र हो वो बाइसे बरकत है, उसमें खैर ही खैर है। ये ताना देना कि उमर फारूक आजम का जिक्र माज़अल्लाह इससे बुग़्ज़े अहले बैत पैदा होता है, ना ना, हम जिस उमर फारूक आजम का यौम मनाते हैं, उनकी शहादत मनाते हैं, वो उमर फारूक आजम खुद तो सरकार की अहले बैत से मोहब्बत रखें, तो ये कैसे मुमकिन है कि उमर फारूक आजम को मानने वाला मुबग़िद अहले बैत हो, वो अहले बैत से दुश्मनी रखे? क्या आपने वो वाक़या नहीं पढ़ा? इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब दरबार फरूकी में आए थे तो देखा दरवाजे पर अब्दुल्ला इब्ने उमर खड़े हैं, तो इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि जब हजरत उमर के बेटे वो दरवाजे पे खड़े हैं, वो अंदर नहीं जा पा रहे, उनको इजाजत नहीं है, तो मैं कैसे अंदर दाखिल हूँगा? अब ये सोचकर अपने दई वापस तशरीफ ले गए। जनाबे सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब खबर हुई तो आपने क्या किया? आप इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से यूं मुखातब हुए कि शहजादे, हमें ये इत्तला मिली कि आप तशरीफ लाए थे मगर वापस तशरीफ लेके गए। आपने कहा मैंने सोचा जब बेटा बाहर दरवाजे पे खड़ा है तो मुझे अंदर जाने की इजाजत कैसे मिलेगी? अब आगे से तारीखी अल्फाज सैयदना उमर फारूक आज़म के क्या थे? आपने फरमाया अंता अहक्कु बिल इज़्नि मिन्हु, आप मेरे बेटे से ज्यादा इस बात के हकदार हैं कि आप अंदर तशरीफ ले आए। इसलिए ए इमाम हसन, हल अंबत शिअलु फिर रअसी बअदल्लाहि इल्ला अंतुम, उमर फारूक आज़म फरमाते हैं मेरे सर पर जो बाल हैं ये सदका आले रसूल का तो है। ये उमर फारूक आज़म तो अहले बैत की मोहब्बत उनके दिल के अंदर और फिर उम्मत को भी क़यामत तक के लिए दर्स दिया। तो जो उमर फारूक आज़म का यौम मनाते हैं, मुमकिन ही नहीं है कि उनके दिल में सरकार की आल का बुग़्ज़ हो। हाँ, आपका ये कहना कि यकम मुहर्रमुल हराम को उमर फारूक आज़म की शहादत नहीं है, 26 या 27 ज़िलहज को है, तो यहाँ ये मैं बात अर्ज कर दूं, देखिए किसी की तारीख़ विलादत या तारीख़ शहादत इसमें इख्तिलाफ हो सकता है, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। हाँ, उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के हवाले से मुअतबर कौल यही है कि जनाब उमर फारूक आज़म की शहादत यकम मुहर्रमुल हराम को हुई, 26 या 27 ज़िलहज का जो कौल आया, उलमा ने उसकी तौजीह बयान की। उलमा फरमाते हैं जो खबीस अबू लुअलुअ मजूसी था जिसने जनाब उमर फारूक आज़म पर हमला किया, उसने 26 या 27 ज़िलहज को हमला किया था नमाज फजर के वक्त। उसके बाद सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चंद दिन जख्मी, यकम मुहर्रमुल हराम को उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका विसाल हुआ। जिस तरह नवासाए रसूल सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की खबर खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दी थी, इसी तरह उलमा फरमाते हैं उमर फारूक आज़म की खबर भी मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने शहादत की खुद दी थी। वो कैसे? आपने वो मशहूर वाक़या सुना होगा, हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब ओहद पहाड़ पर चढ़े, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर, उमर फारूक आज़म, उस्मान गनी थे। अब यहाँ वो भी बंदा जो कहते हैं जी सिद्दीक़ अकबर कौन है, आज ये भी बड़ा मसला चल रहा है। तो यहाँ इस हदीस से दोनों मसले समझ में आए। नंबर एक, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए ओहद तू ठहर जा, तुझ पर एक अल्लाह का नबी है, एक सिद्दीक है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़बान मुबारक से जनाब अबू बकर सिद्दीक के लिए सिद्दीक का लफ्ज़ इरशाद फरमाया और आगे फरमाया तुझ पर 2 शहीद हैं। वो 2 शहीद कौन थे? एक जनाब उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और दूसरे जनाब उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। तो ये खबर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले ही अता फरमाई थी। अच्छा, शहादत की तारीख के हवाले से तबक़ात इब्न साद, इसकी जिल्द नंबर 3 है, सफ़ा नंबर 266 है। इसी तरीके से तारीख इब्न असाकिर, ये भी तारीख की किताब है, इसकी जिल्द नंबर 44 है, सफ़ा नंबर 422 है। इसके अंदर वाज़े तौर पर यह लिखा है कि 26 ज़िलहज की सुबह
एक मजूसी जिसका नाम अबू लुअलु था, उसने नमाज फजर के दौरान हमला किया और जनाब सैयदना फारूक आजम शदीद जख्मी हुए और आपने अब्दुर्रहमान इब्ने औफ को नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया और खुद जनाब सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को घर ले जाया गया। जनाब उमर फारूक आजम चंद दिन आप बीमार रहे, जख्मों की ताब ना लाते हुए बिल आखिर यकम मुहर्रमुल हराम को सैयदना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई। इसी तरीके से ये इदारा मिनहाजुल कुरान के एक मुफ्ती हैं अब्दुल कय्यूम खान हजारवी, उन्होंने भी इस बात को लिखा है कि हजरत उमर को 26 जिलहज को जख्मी किया गया, यकम मुहर्रमुल हराम को हजरत आयशा की इजाजत से जब उनका विसाल हुआ, शहादत हुई, इहाता रसूल में उनको दफन किया गया। ये मिनहाजुल फतावा उसकी जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 496, उसके अंदर ये बात मौजूद है। इसी तरीके से चंद कुतुब के मैं नाम आपके सामने ले देता हूं जिसके अंदर वाज़े तौर पर यकम मुहर्रमुल हराम का कौल मौजूद है, जिसके अंदर उस्दुल गाबा, इसके अलावा अल कामिल फी तारीख, तारीख मदीना, तारीख इब्ने कसीर, तबकात इब्ने साद, जैसे मैंने शुरू में वो रिवायत भी अर्ज की, मुस्तदरक लिल हाकिम, तबकात कुबरा, इसके अलावा सियर व आलामी नुबला, दर्जनों किताबें मेरे सामने मौजूद हैं। तारीखुल खुलफा, दीगर कुतुब के अंदर मोतबर कौल ये है कि जनाब उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत यकम मुहर्रमुल हराम को हुई। तो इसलिए ये प्रोपोगंडा करना कि अगर जनाब उमर फारूक आजम का इस दिन जिक्र किया जाए तो ये बुग़्ज़े अहले बैत है, नहीं भाई, उमर फारूक आजम तो खुद सरकार की आल से मोहब्बत करते थे, तो उनका यौम मनाने वाला सुन्नी सरकार की आल से कैसे बुग़्ज़ रख सकता है। तो इसलिए ये प्रोपोगंडा करना, अहले सुन्नत व जमात पर ताना देना हरगिज़ दुरुस्त नहीं।